हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक पोएम है अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है दूसरा मौका। अनदर मतलब दूसरा, चांस मतलब मौका। ये हेलेन स्टेनर राइस ने लिखी है ये पोएम और इसको हम आज रिसाइट करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, इसको समझेंगे। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। बच्चे की कहानी है, एक बच्चे के लिए कविता बनाई गई है कि हम सभी लोग अपने जीवन में मिस्टेक्स करते हैं तो उनको कैसे सुधारें और अपने फेलियर को विन में कैसे बदलें, मतलब अपने असफलताओं को सफलताओं में कैसे बदलें। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, हमेशा हमें ये आशा रहती है। ऑफन माने होता है हमेशा, वी माने होता है हम, विश माने होता है इच्छा करते हैं कि हमें दूसरा चांस, अनदर चांस मतलब दूसरा चांस कैसे मिले। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, फ्रेश मतलब एक ताजी, एकदम जो शुरू करते हैं किसी चीज़ को, शुरुआती बिगनिंग, शुरुआत को हम जिससे एक ताजी, एक अच्छी शुरुआत कर सकें। अ चेंज टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, ब्लॉट आउट मतलब बाहर निकलना, ब्लॉट आउट मतलब बाहर निकलना, अपनी गलतियों, मिस्टेक्स मतलब अपनी गलतियों से हमें बाहर निकलने का चांस मिले। अ चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को, अपने फेलियर को हम सफलता में कैसे बदलें। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे, इसका ये मतलब नहीं कि एक नया सा दिन आएगा और हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, नहीं, ये हम कभी भी कर सकते हैं कि हम एक नई शुरुआत को कभी भी कर सकते हैं। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, ये हमारी बस दिल की अपनी इच्छा होनी चाहिए, दिल की गहराइयों से इच्छा निकलनी चाहिए। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, कि हम इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर, और अपने जो रहन सहन है उसको थोड़ा सा सुधार सकें। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा, फॉरगिव माने होता है माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, और हमेशा दूसरों को माफ़ कर सकें। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और उसमें सूर्य की रोशनी, यानी कि सूर्य की चमकती हुई रोशनी, जिसे कहते हैं चमचमाहट, जगमगाहट, उसको थोड़ा सा अपने जीवन में ऐड करें, जिस संसार में हम रह रहे हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पायर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। तो कभी भी डिज़ायर, अच्छे काम को करने की डिज़ायर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। गिव अप माने होता है छोड़ना, नेवर माने कभी नहीं, छोड़ना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और इसके बियॉन्ड, इसके तरीके से ही, इसके पास ही हमें जो है सोचना चाहिए। मतलब हमें अपनी निराशा, जो हमारी निराशा है, उसको हमें हमेशा दूर भगाना चाहिए, उसके अनुकूल बातें करनी चाहिए, उनको अपने जीवन से, निराशा को हमेशा निकाल देना चाहिए। डिस्पायर का मीनिंग आप लिख लीजिए यहाँ पे, निराशा। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा कल है, आप आज के भरोसे तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते ना, हमेशा एक कल आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हमेशा कुछ नया शुरू करने की होप मतलब आशा रखनी चाहिए। ये इस कविता में बताया गया है कि हम सभी लोग हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, तो उनको हम सुधार सकते हैं, अपने फेलियर को विन में बदल सकते हैं। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आएगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और इसको ध्यान से देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।